प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस गहरी शिक्षा पर ध्यान करेंगे जो यीशु ने अपने शिष्यों से कही। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मत्ती 26:41 में लिखा है। यह वचन यीशु ने गतसमनी के बाग में कहा था। उस रात जब यीशु अपने दुख और क्रूस के बोझ से जूझ रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से प्रार्थना करने को कहा, परंतु शिष्य बार बार सो गए। तब यीशु ने यह वचन कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य का अंदरूनी मन यानी आत्मा है, अक्सर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता है। हम जानते हैं कि हम सही काम करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और पवित्र जीवन जिएं, लेकिन हमारा शरीर जो कमजोरियों, थकान और प्रलोभन से भरा है, हमें रोकने लगता है। आत्मा कहती है, उठो और प्रार्थना करो। शरीर कहता है, थक गए हो, सो जाओ। आत्मा कहती है, पाप से दूर रहो। शरीर कहता है, बस एक बार और। यही संघर्ष हर इंसान के जीवन में चलता रहता है। क्यों कहा यीशु ने यह बात? यीशु जानते थे कि उनके शिष्य आने वाली परीक्षाओं में से गुजरने वाले हैं। पतरस 3 बार उनका इनकार करेगा, बाकी शिष्य भाग खड़े होंगे। इसलिए यीशु उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि सिर्फ आत्मा का तैयार होना काफ़ी नहीं है, बल्कि शरीर को भी अनुशासन में रहना जरूरी है। आज हमारे लिए शिक्षा यह वचन हमें भी सचेत करता है। जब हम प्रार्थना में ढीले पड़ जाते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा जानते हुए भी टालते हैं, जब हम पाप के दबाव में आ जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि आत्मा को तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इसलिए हमें प्रार्थना या संयम और अनुशासन के द्वारा शरीर को आत्मा के अधीन करना है। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि अकेले हमारी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से ही हम दुर्बल शरीर पर विजय पा सकते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा सामर्थ्य दें कि हमारी आत्मा और शरीर दोनों उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एकजुट हों। धन्यवाद। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश से आपको आशीष मिली है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें और ऐसे ही बाइबल पर आधारित संदेश सुनने के लिए चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर की शांति और आशीष हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन।